वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियो में 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। सो हैव अ लुक इन द बुक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द रूट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम किसी बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहाँ से? रूट ऑफ द टावर, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अगर फुट ऑफ बिल्डिंग से देख रहे हैं टावर को तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो हमें बिल्डिंग की हाइट, पहले तो इसे समझिए हाउ टू मेक द फिगर। तो फिगर में हमें ऐसे बनानी है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हाइट ऑफ टावर इज़ 50, तो हमने ये 50 मीटर हाइट का टावर बना लिया। ठीक है, इसे जब हम, ये बिल्डिंग है कोई ए बी जिसकी मुझे हाइट नहीं पता, सो लेट अस एज्यूम इट एज x मीटर। तो यहाँ से जब हम टावर को देख रहे हैं तब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, 60 डिग्री बन रहा है। और जब हम टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, राइट। और देखो ये जो टावर खड़ा है और बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ ओवरऑल जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 90 डिग्री, राइट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला काम है फिगर बनाना। फिगर बन के अब रिलेशंस देखते हैं। एज यू कैन सी वी आर हैविंग 2 ट्राइंगल्स ओवर हियर, है ना। तो दोनों ट्राइंगल में से देखो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल कौन सी चीज़ है। यहाँ पर 50 मीटर हाइट पता है और 2 एंगल। ठीक है, तो शुरू हो जाइए। लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी ए बी विच इज़ इक्वल टू x मीटर एंड सी डी इज़ द हाइट ऑफ द टावर विच इज़ 50 मीटर, राइट। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, हम अब ए बी सी की बात कर रहे हैं। तो ए बी सी में मुझे ये एंगल पता है, इसके सामने ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर x और ये हो गया मेरा ए सी एज अ बेस। तो P अपॉन बी की मैं रेशियो ले सकती हूँ विच इज़ इक्वल टू tan, और tan यहाँ पर 30 है। सो tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन बी इज इक्वल टू x अपॉन ए सी, राइट। वैल्यू पुट करिए 1 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए सी मेरा आ गया x अंडर √3। फर्स्ट पॉइंट दे दिया बिकॉज अभी भी वेरिएबल की ही फॉर्म में मुझे आंसर मिल रहा है, सो आई हैव टू प्रोसीड फर्दर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी टी, अब मैं बड़े ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर tan 60 लगेगा, है ना। 30 नहीं ले सकते हम क्योंकि इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पर 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। सो विल टेक tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन बी। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू है √3, P मतलब 50 और B है ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे ए सी मिल गया 50 अपॉन √3। तो अब देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, इक्वेशन में भी मुझे ए सी की वैल्यू मिली थी, सेकंड में भी मुझे ए सी मिलती है। तो ए सी की वैल्यूज़ अलग अलग तो नहीं हो सकती हैं, तो हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट 1 and 2 इक्वेट कर दी वैल्यू ऑफ ए सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3 इंटू √3 बिकम्स 3, 3x इज इक्वल टू 50। सो x इज इक्वल टू 3 को यहाँ डिवाइड में ले गए। अगर हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इट विल बी 16.66 मीटर। ठीक है, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.66 मीटर। तो क्वेश्चन इज डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। मैंने कहा था ना बहुत ईजी है क्वेश्चंस, वेरी वेरी ईजी। लेट अस हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite to each other। ठीक है, 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट इक्वल है ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ, मतलब बीच में कोई रोड है, एंड विच इज़ 80 मीटर वाइड। रोड की विड्थ क्या है? 80 मीटर। ठीक है, उसके दोनों तरफ इक्वल हाइट के 2 पोल्स हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन, याद रखिए बिटवीन है ये, मिड पॉइंट नहीं है। बिटवीन मतलब बीच में कहीं भी हो सकता है रोड पर, नॉट इन द मिडल।
between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 and 30. मतलब जब जिस पॉइंट में कहीं भी रोड पर जो बीच में हमने पॉइंट लिया है उससे अगर एक पोल को देख रही हूँ तो कितने का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और दूसरे पोल को देखते हैं तो एंगल कितने का बन रहा है 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. ठीक है, जस्ट हैव द फिगर. हमने दो पोल ए बी और ई डी ले लिए जो इक्वल हाइट के हैं, राइट. और ये हमारा रोड बीच में जो कितना है 80 मीटर वाइड. पर ये पॉइंट कहाँ है ये मुझे नहीं पता. इट्स नॉट इन द मिडल, दैट इज श्योर. ठीक है, तो हमने ले लिया लेट बी सी मेरा कितना है x मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. ठीक है, एक एंगल मेरा बन रहा है 30 डिग्री और दूसरी तरफ अगर मैं देख रही हूँ पोल को तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री. नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाई वन. पहले एक ट्राइंगल लेंगे फिर दूसरा ट्राइंगल एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. और x की वैल्यू मिलते ही हमें हाइट भी मिल जाएगी और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C भी मिल जाएगी पोल AB और ED के लिए. ओके, सो हियर इज AB इज इक्वल टू D इज इक्वल टू H ले लिया क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट तो सेम है. एंड BC इज इक्वल टू x और CD हो गया मेरा 80 माइनस एक्स मीटर. सो राइट एंगल ट्राइंगल ABC. सबसे पहले मैंने ABC लिया है. ठीक है, तो इसमें देखिए इन दोनों के बीच में रिलेशन है तो 60 की कॉन्टेक्स्ट में ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है. सो tan 60 इज इक्वल टू P अपॉन B. ठीक है, tan 60 हो गया √3, P अपॉन B, P हो गया मेरा AB और बेस हो गया मेरा x. ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. AB इज इक्वल टू x अंडर √3. इसको पॉइंट नंबर 1 दे दिया क्योंकि AB मेरा क्या है h, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि h इज इक्वल टू x अंडर √3. नाउ इन राइट ट्राइंगल CDE, दिस माई CDE. इसमें भी सेम है, ये एंगल है, एंगल के सामने इन दोनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करो P अपॉन B tan 30. तो tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B हो गया. tan 30 कितना है 1 अपॉन √3 एंड P इज DE अपॉन CD. तो DE तो हमारा पोल है और पोल की हाइट को हमने h लिया हुआ है. ठीक है, तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए √3 को डिवीजन में. ठीक है, अब देखिए दोनों बार मेरी h की वैल्यू आई है, यहाँ भी h की है और पॉइंट 1 में भी मेरी h की वैल्यू थी. इसका मतलब h तो सेम है, दोनों के दोनों पोल सेम है. सो इक्वेट कर दीजिए 1 एंड पॉइंट 2 से. x अंडर √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स होल अपॉन अंडर √3. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स. x को यहाँ ले आइए 4x इज इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू आ गई 20. तो x मेरा क्या माना था मैंने BC, तो BC की वैल्यू होगी 20 और CD था 80 माइनस एक्स. x की वैल्यू मिलते ही मुझे CD भी पता चल गया, दैट इज 60 मीटर. ठीक है, नाउ हाइट ऑफ द पोल. अब हाइट ऑफ द पोल क्या आ रही थी हमारी h, है ना. h इज इक्वल टू x √3 भी लिख सकते हो आप, या h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3. बट ये वैल्यू छोटी है, आई विल प्रेफर टू राइट दिस वैल्यू. आप वैसे कोई भी वैल्यू लिखिए, आपका आंसर सेम आएगा. सो h इज इक्वल टू x अंडर √3 कितना हो गया 20 √3 की वैल्यू है 1.732. इट्स अप टू यू वेदर you put it or not. You can just measure up to 20 √3 also. Then also you will be getting the same marks. So here height of the pole is 34.64 meter. Question is done. Now come to question number 11. So what is my question number 11 here? Yes. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ठीक है, and from another point 20 meter away, पहले तो एक कर लीजिए 60 डिग्री. एक टावर है कोई, let us make a tower. ये हमने टावर बना लिया. ठीक है, ये टीवी टावर बना लिया हमने AB जिसकी हाइट है h. तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट है दिस वन, हमने ये ले लिया. यहाँ से कितने का एंगल बन रहा है 60 डिग्री. ठीक है, फिर कह रहे हैं फ्रॉम
अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, अवे तो हमने बाहर की तरफ लिया, दूर है ना, टुवर्ड्स पोल होता तो हम लेते इस तरफ, ठीक है। तो अवे मीन्स वी हैव टेकन हियर डी, कितना है ये 20 मीटर, तो ये 20 होगी डिस्टेंस। The line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30. तो यहाँ से अगर मैं ऊपर देख रही हूँ टावर को तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। Find the height of the tower and the width of the canal. तो width of canal ये था x मीटर और height h है, ठीक है। तो let us assume let TV tower is AB is equal to h मीटर, BC is x and CD is 20. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक बार हम ABC ले लेंगे और दूसरी बार हम ABD लेंगे। रिमेंबर वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा हो, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में क्या हो गया, tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, और tan 60 क्या है √3, AB है मेरा h ये एंड BC मैंने लिया है x, सो हो गया मेरा h अपॉन x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके h की वैल्यू आ गई मेरी √3x, ठीक है। अब बड़ा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD हाउ विल वी डू, इसमें tan 30 लेंगे, है ना। tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, तो tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3 और AB h हो गया और BD की वैल्यू है x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3h इज इक्वल टू x प्लस 20। अब √3 को उधर ले जाएंगे तो h इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन होल अपॉन √3। अब दोनों बार मेरी h की वैल्यू आई है, पर आई है वेरिएबल x की टर्म्स में, है ना। तो लेट अस इक्वेट इट फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2, क्या मिलेगा मुझे, √3x इज इक्वल टू x प्लस 20 अपॉन √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x इज इक्वल टू x प्लस 20, x को उधर ले जाइए तो 3x माइनस x दैट इज 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अब h क्या था मेरा √3x, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, हाइट भी आ गई मेरी, हाइट ऑफ द टावर इज 10 तो मेरी मर्जी है, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3 दैट इज 1.732, तो मेरी हाइट ऑफ टावर हो गई 17.32 एंड विड्थ ऑफ द कैनाल हो गई 10 मीटर। विद दिस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree। तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक 7 मीटर ये हाई बिल्डिंग की टॉप से जब मैं सामने किसी भी केबल टावर, ये केबल टावर ले लिया, ये डेफिनेटली ऊंचाई पर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, बना दिया मैंने, राइट। नाउ नेक्स्ट इज and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। अगर मैं केबल टावर के फुट की तरफ नज़र मार रही हूँ, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देख रही हूँ अगर बिल्डिंग पर खड़ी होकर, तो एंगल कितने का बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा मेरा, यहाँ खड़ी हूँ मैं ऑब्जर्वर, तो ये होगी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगी लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में बन गया 45 डिग्री। और इसका यूज़ मैंने कहाँ किया, यहाँ पर, ये दोनों मेरी होगी पैरेलल लाइंस, राइट। देखो 90 डिग्री के एंगल्स बन रहे हैं, सो बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल। तो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होना हो, बट दिस ट्रांसवर्सल, सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 45 डिग्री आ गया मेरा। नाउ आई विल टेक दिस ट्राइंगल ABC, ठीक है। सबसे पहले एज्यूम करते ही आप लिख दो, लेट AB विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर एंड CD विद द हाइट ऑफ द केबल टावर दैट इज x प्लस 7 या h प्लस 7 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए ये 7 है तो इसके सामने ये 7 मीटर हो जाएगा। अब ये बची हुई हाइट को हमने h एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया h प्लस
7 height of the tower. So in right angle triangle ABC 1045 लेंगे. 1045 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC. 1045 है 1, AB है 7, तो 7 अपॉन BC क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC इज इक्वल टू 7 मीटर. अब देखिए BC और AD दोनों इक्वल होंगे, है ना, 7 मीटर. इन राइट ट्राइंगल ADF में लीजिए, ये ऊपर वाला जो है ADF. अब इसमें लेंगे हम tan 60. tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा DE अपॉन AD. तो tan 60 क्या है, √3 DEH अपॉन 7. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, H इज इक्वल टू आ गया 7/√3 मीटर. तो हाइट ऑफ द केबल क्या आ गया, CD इज इक्वल टू CE प्लस ED. वैल्यू पुट कर दीजिए, 7 प्लस 7/√3 मीटर. 7 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 1 प्लस √3. आपकी इच्छा है यहीं पे क्वेश्चन छोड़ना है, छोड़ सकते हो. अदरवाइज पुट द वैल्यू ऑफ √3 1.732. तो ये प्लस करके 2.732 होगी, मल्टीप्लाई करते ही 19.124. सो हाइट ऑफ द केबल टावर इज 19.124 मीटर. But this question is in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right.